आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर हम बात करेंगे। हमारी भारतीय परंपरा में भगवान विष्णु के 10 अवतार बताए गए हैं। ये 10 अवतार अलग अलग दृष्टिकोण से बड़े महत्व रखते हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि ये 10 अवतार एक तरह से विकास के अवतार हैं। उनका मानना है कि सबसे पहले मछली के रूप में जीवन आया, फिर उसके बाद कूर्म कछुए की तरह एक जीवन आया जो पानी में भी रह सके और धरती पे भी रह सके। उसके बाद वराह अर्थात सूअर जो धरती पे रहे लेकिन धरती में पानी में रहे, मतलब उसको पानी प्रिय हो। उसके बाद नरसिंह अवतार। नरसिंह अवतार एक ऐसा अवतार कि जो आदिम है, असभ्य है, पशु है, मिश्रित है। और वामन अवतार, बोना आदमी। उसके बाद परशुराम अवतार, वैज्ञानिक कहते हैं कुल्हाड़ी लेकर जो आदमी अब हथियार चलाने लगा, हिंसक था, उसका विकास हुआ। फिर राम अवतार का मतलब है कि अब मनुष्य ने समाज बनाया, मर्यादाएं बनाई, आदर्श रखे और जीवन को आगे बढ़ाया। उसके बाद कृष्ण अवतार यानी कि पशुपालन शुरू हुआ। उसके बाद वो अच्छा बुरा क्या है, हत्या क्या है, झूठ क्या है, राजनीति क्या है, संगीत क्या है, बहुत सारे अलग अलग कलाओं को जानने लगा। और नौवा अवतार बुद्ध अवतार, ये कहा कि उसके बाद व्यक्ति अपनी पूर्ण चेतना में आ सके। और कल की अवतार है जो आधुनिकता में एक न्यायप्रिय व्यक्ति, एक न्यायप्रिय अवतार होगा। तो ये वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है। लेकिन पुराणों के आधार पर ये जो 10 अवतार हैं इनकी अपनी एक कहानी है। लेकिन ठीक है, पुराणों के आधार पर अपनी एक कहानी है, विज्ञान के आधार पर अपनी एक कहानी है, लेकिन इससे हमारे जीवन पर क्या प्रभाव होगा? हम मनुष्य के आधार पर इन अवतारों को कैसे देख सकते हैं? क्या है ये अवतार? कैसे ये चेतना का विकास करते हैं? कैसे ये जीवन का विकास करते हैं? आज हम उसी पर चर्चा कर रहे हैं। यदि हम अपने साथ जब से हमने इस जीवन को धारण किया है वहां से आरंभ करें तो हम पाएंगे कि सबसे पहला जो अवतार है वो मत्स्य अवतार होता है। मत्स्य अवतार का अर्थ होता है कि माता के गर्भ में जो स्पर्म है, जो करोड़ों और अरबों की संख्या में होते हैं, पिता के माध्यम से आते हैं और एक स्पर्म जाकर गर्भ धारण करता है, बाकी सब मर जाते हैं। अर्थात सबसे पहला अवतार हमने वहां लिया था। आज जो हम हैं उन लाखों और करोड़ों और अरबों स्पर्म में से एक हम हैं जिसने अवतार धारण किया, बाकी तो अवतार धारण कर ही नहीं पाए। उसके बाद धीरे धीरे माता के गर्भ का विकास होता है और धीरे धीरे 1, 2, 3 महीने में वो जो स्पर्म था वो फीटस के रूप में एक मांस के लोथड़े की तरह गर्भ में आ जाता है। अर्थात अब दूसरा अवतार हो गया। अवतार हो गया कूर्म का। कूर्म यानी कछुआ। कछुए को हम देखते हैं कि एकदम वो इकट्ठा होकर जिस तरह से रहता है, बैठता है, ऐसे ही माता के गर्भ में वो फीटस के रूप में जो हम थे वहां पर रहे। हो सकता है कि जो पहला अवतार था, पहले अवतार से दूसरे अवतार में व्यक्ति आए ही ना, उसका विकास हो ही ना पाए और वहीं पर ही उसकी पूर्णता हो जाए या गर्भ गिर जाए। फिर जब दूसरा अवतार ये कूर्म का हुआ, उसके बाद धीरे 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 माता के गर्भ में बालक पनपने लगा एक तरह से। और फिर जो तीसरा अवतार है वो तीसरा अवतार होता है नरसिंह अवतार। जब गर्भ धारण करने के बाद में धीरे 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 गर्भ एक तरह से जन्म का समय आता है तो जो बालक है वो अपने मुख को माता के गर्भ में पलट देता है और वो बाहर निकलने के लिए प्रयासरत हो जाता है। और जो माता के गर्भ से बाहर निकलने के लिए प्रयासरत ही ना हो वो अंदर ही
रह सकता है या मृत्यु हो सकती है। तो अब व्यक्ति तीसरा अवतार लेता है। अब वो माता के गर्भ से बाहर निकलने के लिए मुख ऊपर करता है, जैसे वामन, जैसे सूअर अपना मुंह ऊपर की ओर करता है, और फिर वो माता के गर्भ से जब बाहर निकलता है तो चौथा अवतार नरसिंह अवतार, जहां पर पुराण कहते हैं खंबा फाड़कर भगवान विष्णु नरसिंह के रूप में आधे व्यक्ति और आधे शेर के रूप में प्रकट हुए। आप देखिएगा, जब बच्चा सबसे पहले रोता है, उसकी जो रोने की आवाज है वो आवाज जीवन भर दोबारा होती ही नहीं है। उसकी आवाज बड़ी अनूठी अनोखी होती है। वो ऐसी आवाज होती है जैसे कुछ एक जानवर और एक बच्चे की मिश्रित आवाज हो। तो इस तरह से ये अवतार जो होता है नरसिंह अवतार, उसके बाद बच्चा धीरे धीरे अब बच्चा होता है वामन अवतार। वामन अवतार में बच्चा है, और फिर जब टीनेज आती है तो हम परशुराम अवतार में आ जाते हैं। परशुराम अवतार का मतलब होता है पूरी तरह से विद्रोह, बगावत, नियम कानून ताक पर रखने। परशुराम अवतार का अर्थ ही है कि जो भी कुछ अंकुश लगाया जा रहा है उसको विरोध करना, विशेष रूप से माता और पिता के सामने अपना विरोध जाहिर करना। जैसे परशुराम का पुराणों में कथा आती है कि उन्होंने न जाने कितने लोगों को, विशेष रूप से राजाओं को, क्षत्रियों को मारा, अपनी माता को भी मारा था, उसके बाद वरदान प्राप्त करके उनको जीवन दान में मिला। मतलब एक विरोध की अवस्था है परशुराम अवतार। इसलिए आप देखते हैं कि जब व्यक्ति टीनेज में होता है तो वहाँ पर रेड लाइट को जंप करेगा, जो कहा जाएगा वो नहीं मानेगा, और कॉलेज में स्कूल में जाएगा तो वहाँ से बंक करेगा। वो सब व्यक्ति उस एज में कर लेना चाहता है जो चीज़ें उसको बांध रही है। ये परशुराम अवतार है, और ये अवतार होना बहुत जरूरी है। परशुराम होना भाव अंदर जरूरी है, क्योंकि ये अवस्थाएं हैं अंदर की जो व्यक्ति के विकास के लिए बहुत जरूरी होती है। यदि बच्चे को परशुराम अवतार में आने ही ना दिया जाए, और यदि वो आए तो उसको दबा कर रखा जाए, बिल्कुल पूरी तरह से घर वाले उस बच्चे को दबाएं, तो उसका विकास नहीं हो सकता। वो बच्चा जीवन में जिस ऊंचाई पर पहुंच सकता था वहां पहुंच ही नहीं पाएगा, क्योंकि एक अवतार से वो वंचित रह गया। परशुराम अवतार एक महत्वपूर्ण अवतार है जीवन की यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए। तो जब वो व्यक्ति परशुराम अवतार में होता है तो हर नियम के विपरीत चलने की कोशिश करता है, और जब विरोध बढ़ जाता है, विद्रोह बढ़ जाता है, तो अब माता पिता शादी कर देते हैं, और शादी करते ही एक मर्यादा का भाव अंदर आ जाता है। व्यक्ति मर्यादा में आ जाता है। परशुराम अवतार के बाद राम अवतार व्यक्ति के अंदर आ जाता है, और वो मर्यादित जीवन जीना प्रारंभ करता है। मर्यादित जीवन अर्थात पूरी तरह से जो नियम है उन पर चलना, जो कानून है उस पर चलना, जो भी कुछ कहा जाता है, एक व्यवस्था, परिवार की व्यवस्था, समाज की व्यवस्था, कानून व्यवस्था, जो भी कुछ है, एक मर्यादित जीवन को जीने में व्यक्ति अब लगाता है। अब यदि किसी व्यापार में है तो वो मर्यादा के तहत उस व्यापार में अपने आप को लेकर जाएगा। क्योंकि मर्यादा का जो अवतार है, मर्यादा की जो अवस्था है, जो स्थिति है व्यक्ति के अंदर, वो बहुत कुछ अंदर कार्य करती है। क्योंकि उस मर्यादा में कंफर्ट जोन होता है, उस मर्यादा में व्यक्ति को अच्छा लगने लगता है। क्योंकि मर्यादा का अपना एक आकर्षण होता है, उसमें वो रहना चाहता है। वो एक कंफर्ट जोन की तरह है, एक ऐसा ही कंफर्ट जोन जैसे ठंड के दिनों में हम रजाई में अपने आप को समेट लेते हैं, और जरा सी भी रजाई दाएं बाएं से उठनी नहीं चाहिए। एक कंफर्ट जोन में अपने आप को ले आते हैं, और वहां पर रहकर अब कार्य कर रहे होते हैं। घर पे हैं, वहां भी एक कंफर्ट जोन तैयार हो जाता है। जहां ऑफिस में हम कार्य कर रहे होते हैं वहां पर भी एक कंफर्ट जोन होता है, अर्थात जो काम दिया गया है अब हम उस कार्य को कर रहे हैं।
उतना तक ही सीमित होता है। जो असाइनमेंट हमको दिए गए हैं, अब हम वो कार्य कर लेते हैं। और ये कंफर्ट जोन में व्यक्ति को लगता है कि मैं बहुत कुछ कर रहा हूं, लेकिन वो जो कर रहा होता है वो एक मर्यादा में कर रहा होता है। अर्थात किसी के द्वारा कोई इनोवेशन हुआ था, उस इनोवेशन में अब ये मर्यादित होकर कार्य कर रहा होता है। ये जो मर्यादा है, ये मर्यादा व्यक्ति का विकास एक सीमा तक करती है, उसके बाद उसका विकास रोक देती है। क्योंकि मर्यादा में एक बंधन है और उस बंधन का एक मजा है। जैसे एक व्यापारी व्यक्ति है, पिताजी की दुकान है, अब बच्चा भी दुकान पर बैठ रहा है। अब वो जो दुकान चली आ रही है परंपरा से, वो पिता की मर्यादा करते हुए उसी दुकान को जो परंपरा से चली आ रही है उस कार्य में आगे लग जाएगा। ऑफिस में जो कार्य दिया गया है उसी कार्य में आगे लग जाएगा, कुछ नया नहीं सोचेगा, कुछ नया विस्तार विकास वो नहीं कर सकता। क्योंकि मर्यादा भरे जीवन में जीवन आदतन होता है। और देखा जाए तो हम अपना जीवन आदतन ही जीते हैं। सुबह उठते हैं, जिस तरह से बाथरूम जाना है उसी तरह से जाएंगे, जैसे ब्रश रोज करते हैं वैसे ही ब्रश करेंगे, जैसे शेव करते हैं वैसे ही, जैसे नहाते हैं, जैसे जिस कुर्सी पर बैठकर हम ब्रेकफास्ट लेते हैं, कार जैसे चलाते हैं, ऑफिस में जहाँ बैठते हैं, जिन शब्दों का रोज प्रयोग करते हैं, जिस तरह की चर्चा करते हैं, जिस तरह के विचार होते हैं, जिस तरह से ऑफिस में आते हैं, सब कुछ एक ऐसे समझो कि तारीख बदल जाती है, व्यक्ति का कार्य उसी तरह से चलता रहता है। सामान्यतया आदतन जीवन जिया जाता है और अधिकतर जीवन मर्यादा में ही जी लिया जाता है। कुछ ऐसे होते हैं जो परशुराम अवतार को ही पकड़ कर रखते हैं, वो मर्यादा के जीवन में आ ही नहीं पाते, ऐसे लोग क्रिमिनल हो जाते हैं। वो केवल क्राइम की तरफ ही अपने ध्यान को ले जाते हैं। लेकिन मर्यादा में आने के बाद व्यक्ति आदतन जीवन जीता है और कोई बड़ा जोखिम लेना ही नहीं चाहता। वो कहता ठीक है ना, चल तो रहा है ना, क्योंकि उसको डर होता है फ्यूचर का। कुछ जोखिम बड़ा ले लिया तो ऐसा ना हो कि जो है सब चला जाएगा। एक डर में जीता है, एक भय में जीता है, एक दुख में जीता है। पास्ट के ख्याल बहुत गहरे होते हैं, फ्यूचर के ख्याल बहुत गहरे होते हैं, और ये पास्ट और फ्यूचर के बीच में व्यक्ति पिसा रहता है। घर में भी वो उसी तरह से अपने आप को बनाए रखता है। क्योंकि आदतन जीवन जिया जा रहा है, मर्यादित जीवन जिया रहा है, इसलिए वहां पर कोई आविष्कार भी नहीं होता। मर्यादा में सृजन नहीं होता, इनोवेशन नहीं होता। जो इनोवेशन होता है वो थोड़ा थोड़ा सा इंक्रीमेंटल होता है। बस व्यक्ति को लगता है बहुत कुछ हो तो रहा है ना, पहले घर नहीं था, किराए पर रहते थे, अरे अब अपना मकान भी खरीद लिया, अरे 2 बेडरूम से 3 बेडरूम भी हो गया, अरे कार नहीं थी अब कार आ गई, छोटी से बड़ी आ गई, 1 से 2 कार हो गई, बैंक बैलेंस पहले था नहीं अब तो थोड़ा बैंक बैलेंस भी हो गया है, अच्छे कपड़े भी हम पहनने लगे हैं, कहीं घूमने भी जाने लगे हैं, बच्चे भी अच्छे पढ़ लिख रहे हैं। तो एक धीरे धीरे विकास होता है। क्योंकि मर्यादा का विकास होगा, ऐसे ही होगा जैसे बैंक में आप पैसा रखें, उसका इंटरेस्ट आप पे ही आएगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। आप जॉब में हैं, आप अपना जैसे कार्य दिया जा रहा है वैसे आप कार्य कर रहे हैं, आपको इंक्रीमेंट मिल जाएगा। एक मर्यादा में जीवन की जो व्यवस्था है वो धीरे धीरे विकास करती है, उसमें बहुत कुछ आमूल चूल परिवर्तन नहीं आता, बहुत ज्यादा रद्दोबदल नहीं आता। और जीवन जब लंबे समय तक ऐसे ही जिया जाता है तो एक समय फिर ऐसा आता है जब लंबा जीवन जी लिया जाए, तब लगता है कि जीवन मिला था, बहुत कुछ किया जा सकता था, कुछ नया किया जा सकता था, कुछ क्रिएटिव और इनोवेटिव किया जा सकता था। जीवन यूं ही बीत गया, व्यर्थ में बीत गया। जब ये भाव अंदर फूटता है और ये भाव प्रबल होता है, बढ़ता है, तो व्यक्ति के अंदर क्रांति फूट जाती है। अब व्यक्ति
कृष्ण अवतार में आने के लिए पूरी तरह से तैयार होता है। जरूरी नहीं कि लंबा जीवन जिया जाए और तभी वो कृष्ण अवतार में आए। हो सकता है उसको पहले ही होश आ जाए, वो राम अवतार में थोड़ी सी मर्यादा करता हुआ ये बात उसके जहन में आ जाए कि नहीं, जीवन ऐसे नहीं, जीवन तो कुछ नए आयाम के साथ जिया जाएगा, कुछ नया करके जिया जाएगा, नए तरीके से जिया जाएगा, कुछ ऐसा करेंगे जो पूरी तरह से आज तक किया ही ना गया हो। ये जो भाव है, ये भाव कृष्ण अवतार का भाव है। क्योंकि ये अवतार एक अवस्था है हमारे अंदर, हमारी ऊर्जा की, हमारी एनर्जी की, हमारी चेतना की। और जब ये भाव अंदर प्रकट होता है कि कुछ नया करना है, डिस्ट्रक्टिव इनोवेशन करना है, तो व्यक्ति यदि व्यापार में है तो वो एकदम नया व्यापार के बारे में सोचने लगेगा। जिस व्यापार में है उसी व्यापार में कुछ ऐसा कर देगा कि लोग देखते रह जाएंगे। जहां पर वो है, जिस भी कार्य क्षेत्र में है, यदि वो संगीतज्ञ है तो संगीत में कुछ ऐसा करेगा, राजनीति में है तो राजनीति में कुछ ऐसा करेगा जो एकदम नया होगा, साहित्य में है तो साहित्य के क्षेत्र में कुछ नया होगा। जहां पर वो है, वैज्ञानिक है तो वैज्ञानिक एकदम नया आविष्कार करेंगे जो आज तक आविष्कार हुआ ही नहीं है। यूं तो वैज्ञानिक बहुत हैं, लेकिन बिल्कुल एकदम नया आविष्कार कोई ही कर पाते हैं। तो एकदम व्यक्ति नया आविष्कार करेगा। वो ज्ञान में होगा, अध्यात्म में होगा, तो अध्यात्म की इस तरह से वो समाज में उसका ज्ञान का प्रचार और प्रसार करेगा कि जैसे आज तक किया ही ना गया हो, जिससे एक बहुत बड़ी संख्या में लोग उस ज्ञान के प्रति आकर्षित हो जाए। मतलब कुछ नया करने का भाव अंदर उसके जब प्रकट हो जाता है तो जिस भी कार्य क्षेत्र में वो होता है उसमें नया करने लगता है। और ऐसे ही लोग समाज की दिशा और दशा बदल देते हैं। ऐसे हम अपने आसपास बहुत सारे व्यापारियों को देखते हैं जिन्होंने अपने व्यापार जगत में एकदम क्रांति ला दी। स्टीव जॉब्स को हम देखते हैं कि मोबाइल जगत में या टेक्नोलॉजी के एकदम जगत में एकदम क्रांति ले आए। ऐसी क्रांति कि उसके बाद यदि एप्पल में देखा जाए तो जो क्रांति स्टीव जॉब्स लाए थे वो टिम कुक नहीं ला पाए। अर्थात इनोवेशन हो जाने के बाद भी व्यक्ति मर्यादा में आ सकता है, या वो व्यक्ति ना रहे तो उसके बाद जो इनोवेशन हुई थी, अब बाकी जो कार्य कर रहे हैं उस जगह पर, उस कंपनी में, उस संस्था में, अब वो मर्यादा में कार्य करना शुरू कर देते हैं। उनका इनोवेशन कहीं हट जाता है, क्योंकि वो कृष्ण अवतार में नहीं आए, वो तो मर्यादा के अवतार में है, वो तो केवल एक व्यवस्था के तहत कार्य करेंगे। तो टिम कुक का उदाहरण आता है कि वो मर्यादा में, स्टीव जॉब्स की मर्यादा में एप्पल को चला रहे हैं, और इंक्रीमेंटल जो इनोवेशन हो रहा है वो धीरे धीरे हो रहा है, ना कि वैसा इनोवेशन जैसा स्टीव जॉब्स कर गए। तो ऐसे आसपास हम अपने यहां भी देखते हैं, वो हर क्षेत्र में आप देखेंगे। तो हमारे अंदर वो इनोवेशन का भाव होना चाहिए। और एक बार यदि इनोवेशन में व्यक्ति चला जाता है, वो एकदम कुछ नया करने लगता है, तो जरूरी नहीं कि जीवन भर वो उसी भाव में अपने आप को टिकाए रखेगा। लौट के फिर वो मर्यादा में आ सकता है। और अक्सर ऐसा ही होता है कि एक इनोवेशन के बाद में लौटकर अब व्यक्ति मर्यादा में ही आ जाता है और उस मर्यादा में रहकर जीवन जीता है। कृष्ण अवतार का मतलब है कि इनोवेशन लगातार, सृजन लगातार हो रहे हैं, क्योंकि नए नए आइडियाज लगातार आने शुरू हो जाते हैं। जिस भी क्षेत्र में वो होगा वहां एकदम नया आइडिया आना शुरू हो जाएगा। लौटकर वापस मर्यादा में नहीं आना है। तो क्या करें कि हम मर्यादा के अवतार से कृष्ण के अवतार में अपने आप को ले आए? क्योंकि यदि कृष्ण अवतार में जीवन हम नहीं लाए तो एक समय में ऐसा लगेगा कि यार जीवन तो यूं ही बीत गया, बहुत कुछ मौके मिले थे हमको, बहुत कुछ किया जा सकता था, कि हम इस कंपनी में कार्य कर रहे हैं, यहां पर भी हम जिस भी डिपार्टमेंट में हैं वहां पर बहुत कुछ कर सकते थे, एकदम नए आइडियाज हमारे अंदर चल रहे थे। क्योंकि कृष्ण अवतार असलियत में सभी के अंदर होता है। कोई उसको छुपा लेता है, दबा लेता है, आवरण ढक लेता है, और कोई उसको उभार देता है, उसका कोई प्रकट कर देता है। जैसे सूरज तो निकला हुआ ही है, कोई पर्दा कर्टन को खींचकर बैठ जाता है तो
सूरज की किरणें अंदर नहीं आ पाती और कोई कर्टन को हटा देता है, सूर्य की किरणें आ जाती हैं। ऐसे ही हम जिस कार्य क्षेत्र में हैं, जहां पर हैं, वहां पर हम मर्यादा में कार्य कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। लेकिन कृष्ण अवतार का यदि भाव प्रकट हो, कोई इनोवेशन प्रकट हो, तो उसमें जरूर अपने आप को लेकर जाना, क्योंकि वो ही है जो आपको आगे बढ़ाने के लिए भाव प्रकट हो रहा है, जो आपकी तकदीर, जो आपकी एनर्जी, जो आपकी चेतना झकझोर रही है, कह रही है जहां हो वहां से एकदम और बड़े रूप में प्रकट हो जाओ। हम हो सकते हैं जहां पर हैं, जिस भी कार्य क्षेत्र में। कार्य छोटा नहीं होता, बड़ा नहीं होता, कार्य कार्य होता है। यदि आप लगातार वहां पर कृष्ण के भाव में हैं, तो हर छोटे कार्य को लोग बड़ा कर देते हैं। आज आज देखते हैं, एक छोटी सी दर्जी की दुकान एक बहुत बड़ा डिजाइनर कंपनी बन जाती है, एक छोटे से जूते की दुकान बहुत बड़ा इंडस्ट्री तैयार हो जाती है। कार्य कोई छोटा बड़ा नहीं है, बल्कि आप उसमें किस तरह से कृष्ण के भाव में उस चेतना का विकास कैसे कर रहे हैं, वो महत्वपूर्ण है। कैसे आए इस भाव में? हम सब आ सकते हैं, लेकिन आने के लिए मर्यादा में जहां हम अटके हैं, फंसे हैं, वहां से अपने आप को थोड़ा सा न्यारा प्यारा करना होगा, अपनी अवेयरनेस को बढ़ानी होगी हमारे अंदर। चूंकि आदतन जीवन जिया जाता है, हमें पता ही नहीं होता कब हमारा हाथ उठा, कब पैर उठा, कब हमने क्या बोला, कब हमने क्या किया। इसलिए लोग बाद में कहते हैं, अरे मेरा मतलब ये नहीं था, मैंने ये गलती से निकल दिया, मेरा मतलब इस तरह से नहीं था, मैंने गलत तरीके से काम कर दिया। मैंने मतलब होश के साथ जीवन जब ना जिया जाए, तो वो मर्यादा में जीवन जिया जाता है। कृष्ण अवतार का मतलब है अवेयरनेस, पूरी तरह से अवेयरनेस। अवेयरनेस अपने आसपास घटने वाली सारी घटनाओं की, क्या हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, कैसे इसको बेहतर किया जा सकता है। यदि इस तरह से ना होता तो इस तरह से किया जाता तो शायद बेहतर होता। ये कर्म यदि इस एंगल से किया जाता तो बहुत ही कम समय में और बहुत ही बेहतर तरीके से हो सकता था। जितना सुजाग हम अपने साथ बनाए रखेंगे, अवेयर हम रहेंगे अपने भीतर से, उतना हम बाहर की छोटी और बड़ी घटनाओं के प्रति उनको देख सकते हैं, समझ सकते हैं, और उसमें बदलाव की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। यदि अवेयरनेस नहीं है तो हम आदतन कार्य करेंगे, बदलाव कभी नहीं आ पाएगा। बेहोशी का जीवन बदलाव नहीं देता, नए सृजन नहीं देता, नया आविष्कार नहीं देता, क्योंकि वो तो आदतन का जीवन है। लेकिन कृष्ण, क्योंकि आज हम यहां पर जो चर्चा कर रहे हैं कि कैसे हम अपने आप को मर्यादा से उठाकर कृष्ण के भाव में ले आए, उस चेतना की ऊंची अवस्था में अपने आप को ले आए, एक पायदान ऊपर चढ़ जाए, एक सीढ़ी ऊपर आ जाए। मर्यादा में तो जीवन जिया ही, लेकिन अब कृष्ण में तो आ ही सकते हैं। इसके लिए जरूरी हो जाता है अपने मन को विचारों से खाली करना, क्योंकि हमारा मन उल जलूल विचारों में बहुत ज्यादा रहता है, जिनकी जरूरत नहीं है। वहां पर हम अपने मन को अटकाए रखते हैं, फंसाए रखते हैं, और कुछ नया होने ही नहीं देते। जैसे लगातार हमारा फोन एंगेज हो और किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति का फोन आना हो तो आ ही नहीं पाएगा। मान लो प्रधानमंत्री आपको फोन करना चाहते हैं और आप ही फोन एंगेज किए बैठे हैं, तो कैसे बात हो पाएगी। अपने मन को विचारों से यदि भर रखा है तो नए विचार आ ही नहीं सकते, क्योंकि रास्ते ही सारे बंद हैं। और अक्सर हम अपने मन को किसी ना किसी पास्ट के विचार से, किसी दुख के विचार से, किसी परेशानी, किसी समस्या में अपने मन को उलझाए रखते हैं। किसी फ्यूचर की डर और दुख और कुछ प्लानिंग के साथ अपने मन को उलझाए रखते हैं, और बीच में रहकर हम कार्य कर रहे होते हैं। पास्ट भी बड़ा होता है, फ्यूचर भी बड़ा होता है, और बीच में पिसे होते हैं और कार्य कर रहे होते हैं। फिर हम चाहें कि हमसे कोई इनोवेशन हो जाए, कुछ क्रिएटिविटी हो जाए, नामुमकिन है। अब देखना, जो भी लोग बहुत बड़ा इनोवेशन करते हैं, कुछ नया करते हैं, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में आध्यात्मिकता से जुड़े होते हैं, वो किसी प्रैक्टिस से जुड़े होते हैं, वो कुछ कर रहे होते हैं।
उनकी कोई एक दिनचर्या बहुत ही ऊंचे स्तर पर जी जा रही होती है। वो कभी ऐसे लोग ध्यान कर रहे होते हैं, ऐसे लोग प्रकृति में बहुत रहते हैं, ऐसे लोग मौन और एकांत जाते कर रहे होते हैं, ऐसे लोग अपने मन को खाली रखते हैं। अपने मन को जितना आप व्यस्त रखेंगे उतना नए विचार आपके मन में आ नहीं सकते। इसलिए जरूरी है कि अपने मन को हल्कापन दें। उसके लिए बहुत सारे अभ्यास किए जा सकते हैं। जैसे आप वॉक कर रहे हैं और वॉक के समय आपके सामने प्रकृति है, हरियाली है, फूल हैं, चिड़ियों की चहचहाहट है, धरती है और वहां पर ग्रीन ग्रास है और अच्छी मंद मंद बहती हुई हवाएं हैं और नीला आकाश है और बहुत बादल सफेद ऊपर तैर रहे हैं, बहुत कुछ घट रहा है। लेकिन हम अपने विचारों में ऐसे खोए होते हैं कि जो कुछ घट रहा है प्रकृति के माध्यम से उसको देख ही नहीं पाते। नतीजा होता है नयापन हमारे अंदर आ ही नहीं पाता, क्योंकि नयापन तो आकाश से आएगा। मन बना है आकाश तत्व से। जब आप बाहर हैं, ओपन में हैं, प्रकृति में हैं, तो अपने आप को आकाश से जोड़ दीजिए, अपने आप को प्रकृति से जोड़ दीजिए। आप पाएंगे कुछ नए तरीके से विचार आपके मन में आने शुरू हो गए, और जिस भी कार्य क्षेत्र में उस समय आप अपने विचार को लेकर जाएंगे, आप देखिएगा नए नए विचार आने शुरू हो गए। बड़े लेखक यही कार्य करते हैं। कविता लिखने वाला यही कार्य करता है कि वो एकांत प्रकृति में चला जाता है, कोई आवाज नहीं। इसलिए लोग सुबह जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं कि वहां पर कोई डिस्टरबेंस ना हो, पूरी प्रकृति शांत हो, घर के सब लोग सो रहे हैं और अब व्यक्ति अपने साथ है। अब वहां पर जो विचार होंगे वो एकदम नए विचार होंगे। इसलिए जो इनोवेटर होते हैं, जो बहुत कुछ करते हैं, वो सुबह जल्दी, उनकी दिनचर्या को यदि गहरे से देखा जाए तो वो सुबह जल्दी उठ जाते हैं, क्योंकि वो समय उनके लिए, क्योंकि वो समय एक सिरमौर की तरह होता है। कृष्ण अवतार में आने के लिए किसी भी समस्या, जो जीवन की समस्याएं हैं, उसको जड़ से समाधान करने का भाव हमारे अंदर होना चाहिए, ना कि ऊपर ऊपर से मल्लम पट्टी लगाकर उस प्रॉब्लम को हम ठीक करें। बीमारी तो कहीं जड़ में पड़ी है। अच्छा डॉक्टर गहरे में जाता है और वहां ट्रीट करता है, ना कि ऊपर ऊपर से ट्रीट करता है। तो समस्या के जड़ में जब हम जाएंगे तो वहां से समाधान जो हमें मिलेगा, वो समाधान पूरा समाधान होगा। ऐसा समाधान होगा कि दोबारा वो समस्या जन्म ही नहीं ले सकती। मर्यादा में जब व्यक्ति होता है तो जड़ से उस समस्या का समाधान नहीं करता, ऊपर ऊपर से उस समस्या का समाधान करता रहता है। समस्या बार बार आती रहती है, दुख जीवन में बार बार घटता रहता है, भय बार बार आता रहता है, प्रॉब्लम्स आती रहती है और ऊपर ऊपर से हम ठीक करते रहते हैं, उसके गहरे तल में नहीं जा पाते। इसलिए जरूरी हो जाता है अपने मन को खाली करना और पुराने विचारों से मन को खाली करना। पास्ट बहुत बड़ा हमारे ऊपर पत्थर की तरह खड़ा हो जाता है, पहाड़ की तरह खड़ा हो जाता है, और आगे की जो नई यात्रा है उसकी तरफ हमें जाने ही नहीं देता। इसलिए पुराने विचारों से अपने आप को न्यारा प्यारा करना होगा, नए विचारों के साथ अपने आप को रखना होगा। जितना हम नए विचारों के साथ अपने आप को रखेंगे, नए शब्दों के साथ रखेंगे, नए कर्मों के साथ रखेंगे, नई तरीके से सब कुछ करेंगे, नए शब्दों का प्रयोग करेंगे, आप पाएंगे कुछ अलग तरीके से हमारा पूरी की पूरी एनर्जी, हमारा पूरा व्यक्तित्व प्रकट हो रहा है। और इसके लिए चाहिए अपनी पूरी शरीर की ऊर्जा को व्यवस्थित करना, बैलेंस करना, अपनी फिटनेस लेवल को बढ़ाए रखना। जो फिटनेस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं उनके अंदर क्रिएटिविटी और इनोवेशन अच्छा होता है। जिनकी फिटनेस अच्छी नहीं होती वो अपने शरीर में उलझे रहते हैं, बीमारी में उलझे रहते हैं, नयापन नहीं कर पाते हैं। लेकिन यदि आप एक बार उस कृष्ण अवतार में आ गए, फिर शरीर में दुख कितना हो तब भी आप कुछ इनोवेशन करते रहेंगे। स्टीव जॉब्स को कैंसर है, लेकिन फिर वो इनोवेशन में लगे हुए हैं, क्योंकि वो फिर भी उसी अवस्था में रहेंगे, क्योंकि चेतना ऊंचाइयों पर चली गई है। चेतना को ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए अपने अंदर उत्साह को बनाए रखें। जितना उत्साह हमारे अंदर होगा, जितना साहस के साथ हम कार्य को करेंगे, जितनी ऊर्जा के साथ भरकर हम दिन भर के कार्य करेंगे, एक नए विचार आने शुरू हो जाएंगे। और एकदम डल होकर, मायूस होकर, हताश होकर एकदम ऐसे कार्य करेंगे तो हमारी जो ऊर्जा है वो कभी बैलेंस नहीं हो पाएगी, इम्बैलेंस रहेगी। और कृष्ण अवतार में आने के लिए हमारी कोशिश हो कि जितना हम धैर्य के साथ अपने जीवन को जी सकें, हम उतावलापन ना हो,
क्योंकि क्रोध, जल्दबाजी, चिड़चिड़ापन, डिप्रेशन, ये सब मर्यादा में रहकर प्रकट होने वाले दोष हैं। क्योंकि वहां पर मन जो है वो भारी हो गया है, एक जैसा कार्य करते करते बोर हो गया है, थक गया है, वो चाहता है कुछ बदलूं। वो इसलिए लोग जॉब चेंज करते हैं क्योंकि वहां पर शायद कुछ नया मिलेगा। एक्चुअली व्यक्ति अपने को कृष्ण अवतार में लाना चाहता है। जॉब चेंज करने से कुछ नहीं होगा, जहां है वहीं पर कुछ नया करके आप अपने आप को ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। क्योंकि वहां पर जब जाएंगे, मर्यादा वाला व्यक्ति जब दूसरी जगह जाएगा तो वहां पर भी मर्यादा ही होगी, और कृष्ण वाला व्यक्ति, उस अवतार वाला व्यक्ति जहां जाएगा वहां इनोवेशन करेगा, वो क्रिएटिव है। तो जैसे हम अपने आप को दिन भर की बेकार की बातों में यदि उलझाए रखेंगे तो नयापन कभी नहीं आ पाएगा और समय बर्बाद होता चला जाएगा। तो मर्यादा वाला जीवन एक सीमा तक आगे बढ़ाने में मदद करेगा, लेकिन वो बहुत एकदम ऊंचाइयों पर ले जाने में हमारी बिल्कुल भी मदद नहीं करेगा। ऊंचाई पर वो कभी हमें पहुंचा ही नहीं सकता। उसके लिए जरूरी है अपने आप को एक नए अवतार में पेश करना, कृष्ण अवतार में पेश करना, और वो हम ही कर सकते हैं, हमारे लिए कोई दूसरा नहीं कर सकता। क्योंकि ये जो हम कृष्ण अवतार की बात कर रहे हैं, ये एक व्यापार के नजरिए से बात कर रहे हैं। कृष्ण अवतार अध्यात्म के नजरिए से भी हो सकता है, क्योंकि वो किस नजरिए से हम देख रहे हैं। राम अवतार अध्यात्म के नजरिए से भी हो सकता है। कृष्ण अवतार का मतलब है अध्यात्म के नजरिए से कि अब ज्ञान का अंदर विस्फोट हो गया है, अपने स्व के भाव में हम अपने आप को ले आए हैं, चेतना ऊर्ध्वगामी हो गई है। और जब हम उस कृष्ण के अवतार में, उस ज्ञान में अपने आप को ले आते हैं, तो अब आगे के अवतार, जो 2 अवतार हो रहे हैं, वहां पर हम आगे बढ़ सकते हैं। जो व्यक्ति राम अवतार में ही रह गया, वो कृष्ण अवतार में कभी आ नहीं सकता। और कृष्ण अवतार में आने के बाद फिर वहां भी नहीं अटकना, फिर और आगे, क्योंकि लगातार प्रगति करनी है। चरई बहती चरई बहती, चलते रहो चलते रहो। जैसे नदी लगातार बहती रहती है, जीवन की यात्रा भी लगातार नएपन के साथ आगे बढ़नी चाहिए, ना कि वही पुरानी पुरानी बातें, पुरानी तरीके, पुराने काम, पुराना सब कुछ, पुराना पुराना जो है वो मर्यादा है, और नया नया जो है वो कृष्ण है। तो इसके बाद जो अवतार आता है वो अवतार है बुद्ध अवतार। बुद्ध अवतार का मतलब है कि व्यक्ति की जो चेतना है वो सबसे ऊंचे शिखर पर जाकर प्रतिष्ठित हो गई है, स्टेब्लिश हो गई है, वहां पर स्थित हो गई है। अब वो ज्ञान का आदान प्रदान कर रहे हैं। जो जिस ज्ञान में व्यक्ति उतरा है उसी ज्ञान तक वो दूसरों तक पहुंचा रहे हैं। अर्थात जो इनोवेशन व्यक्ति करता है, अब वो जो लीडर है, अब वो अपने जैसे अनेक लीडर बनाना शुरू कर देता है। एक ही लीडर रह जाए तो बात नहीं बनी, वो लीडर भी नहीं। अपने आसपास जितने भी लोग होते हैं सबको यदि वो लीडर बना सके, जैसे एक दिया जब जलता है और दूसरा दिया उसके पास जलने लगता है, तो वो भी वैसे ही जलने लगता है जैसे पहला जल रहा था। तो दोनों दिए अब जल रहे हैं। तो लीडर के संपर्क में आने से यदि सामने वाला भी लीडर की क्वालिटी लेकर उसके अंदर भी जो क्वालिटीज है वो प्रकट हो जाए, तो समझो हम बुद्ध अवतार में आ गए। इनोवेशन के बाद एक स्टेप और ऊपर चले गए। तो हमें भी एक प्रयास, एक अभ्यास, एक कोशिश करनी चाहिए कि जहां हम हैं वहां से कैसे एक कदम आगे बढ़ पाए। एक कदम ही बढ़ना है, और जब एक कदम बढ़े तो फिर दूसरा कदम बढ़ना है। इसके लिए अपनी पूरी दिनचर्या को सजाना होगा, संवारना होगा, अपने विचारों को सजाना संवारना होगा, मन की स्थिति को, बुद्धि के निर्णयों को देखना होगा, अपने विकारों को देखना होगा कि कितना क्रोध, कितना काम, कितना लोभ, कितना मोह, कितना ईर्ष्या और द्वेष के साथ हम जीवन को जीते हैं। सब चीजों को ध्यान में रखते हुए उसके बाद हम उन पर काम करना शुरू करें, पाएंगे कि कुछ नयापन हमारे अंदर प्रकट हो रहा है। और आखिर में 10वां अवतार जो पुराण कहते हैं वो कल की अवतार अभी होगा, जो आधुनिकता के साथ न्याय प्रिय होगा, या उसको कहा जाता है निर्कलंकी अवतार। कि लोग, अब आपने जो इनोवेशन किया, लोग कहेंगे अरे, लोग कलंक लगाएंगे, ये क्या कर दिया तुमने, ऐसा थोड़ी हो सकता।
लेकिन उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बुद्ध को लोग गाली देते थे, थूक जाया करते थे, फर्क नहीं पड़ता। अर्थात अब वो उस स्थिति में आ गए। अब ये जो अवतार है, ऐसा नहीं कि एक बार व्यक्ति यदि कृष्ण अवतार में आ गया तो वो वामन अवतार में नहीं लौट सकता। ये अवतार बहुत जल्दी हम स्विच कर सकते हैं। अब कृष्ण अवतार में है, जहां लगती है कि नहीं यहाँ मर्यादा है, माता पिता के सामने है, घर में है, सोसाइटी में है, रेड लाइट पर है, वहां एक मर्यादा है। अब हम उस मर्यादा में आकर कार्य कर रहे हैं। अवतार का मतलब है कि आप जैसी आवश्यकता है वैसे अपने आप को ढाल लें। ऐसा नहीं कि वहां आ गए तो अब हम मर्यादा देखनी ही नहीं है, नहीं। और कभी बच्चे की तरह अपने आप को प्रकट हम कर देते हैं, जैसे पूरी तरह से एक छोटा बच्चा है, यानी कि वामन अवतार में आ गए हम। और कभी जो नियम है उसको हम ध्वस्त करने लगते हैं तो परशुराम अवतार में आ गए हम अपने। चूंकि अब सब चीजें अब हमारे कंट्रोल में होती हैं, हम आवश्यकता के अनुसार स्विच कर लेते हैं अपनी एनर्जी को, चूंकि अब हमारी रेंज बढ़ गई है। तो अपने को हमें कृष्ण अवतार में जरूर लाना है, अन्यथा मर्यादा के अवतार में रहकर ही कार्यकाल पूरा हो जाएगा, नया नहीं कर पाएंगे। वो जो अंदर था वो प्रकट नहीं हो पाएगा, वो छुपा रह जाएगा। तो 10 अवतार का अर्थ यही है कि हम अपने साथ अपने जीवन में इन अवतारों को देखें और 10 अवतार तक पहुंचने की कोशिश करें, जहां तक पहुंचा जा सकता है। मनुष्य में के अंदर जो भी गुण प्रकट हो सकते हैं, जो एबिलिटी है, जो क्वालिटीज हैं, जो छुपी हुई हैं, वो प्रकट हो सकती हैं यदि हम उनको पॉलिश करते रहें। तो लगातार इन पर कार्य करना है। जिस भी कार्य क्षेत्र में हम हैं, जिस डिपार्टमेंट में हम हैं, जहां पर हम कार्य कर रहे हैं, वहां पर क्या नया हो सकता है, किस तरह से नई सोच, नए विचार, नए कर्म के साथ एकदम नया विस्फोट हो सकता है, उस पर अपने आप को आगे लेकर चलना है। तो इस तरह से ये 10 अवतार का एक क्रम है, जो आज एक अच्छा टॉपिक था चर्चा के लिए। अभी आपके कोई प्रश्न आपके जहन में उठ रहे हो तो उस पर हम चर्चा कर सकते हैं।